अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में इसने क्या बोला है, 17 में इसने बोला है कि एक ट्रायंगल हमें दिया है एबीसी, जिसके वर्टाइसेस हमें दे दिए और क्या दिया है, बस और कुछ नहीं दिया, इन्होंने बस एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के तीनों में वर्टाइसेस दे दिए और पूछ क्या रहा है कि एक भाई ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल बना लेते, चलो सपोज करो कुछ ट्रायंगल ऐसे होगा, कुछ भी आप कैसे मान सकते हो है ना, ट्रायंगल कुछ ऐसे होगा ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3 4 माइनस के 1 और 1 2। हमने पहले ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें गिवन है, हमने बना लिया। अब क्या करना है, इन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है कि आपको लेंथ निकालनी है और इक्वेशन निकालनी है किसकी, अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड कहते हैं, आपको समझ जाना चाहिए अल्टीट्यूड क्या होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है आपका अल्टीट्यूड। इसका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशंस है ना, मतलब कि समझे आप इसका कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा कि वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर है, ये एंगल आपका 90 होगा बस, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने माना पॉइंट डी है, तो इसकी एक तो आपको इक्वेशन निकालनी है और साथ में इसकी आपको लेंथ पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। क्या करना है गाइस, सबसे पहली पॉइंट हमारा बात है, देखो अगर मैं इसका इक्वेशन निकालूं एडी के लिए, तो हमें पता है इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, गौर फॉर्मूला बिल्कुल भूलना नहीं है गाइस, तो जगह जगह यूज होने वाला है, ये होता है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो मेरे पास पॉइंट तो है, ठीक है, x1 y1 है, तो पॉइंट मेरे पास है, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन होगी, इसका मतलब यही तो होंगे। अच्छा, लेकिन m नहीं है, इस लाइन का स्लोप नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए मुझे क्या पड़े, मुझे यानी कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए सिर्फ हमें कुछ तो चाहिए, या तो 2 पॉइंट्स गिवन हो या हमें बीच का एंगल गिवन हो, है ना। तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हमारे पास है गिवन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं ये बीसी लाइन है, इसके पॉइंट्स मुझे गिवन है, इसके मैं स्लोप निकाल दूं, और मुझे पता है कि बीसी जो लाइन है और एडी जो लाइन है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में स्लोप की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1, समझ में आया। तो वहां से इसका स्लोप निकाल लो और कंडीशंस में रख दो तो इसका स्लोप निकल जाएगा। तो चलो करते हैं इस काम को, ये लिखेंगे पहले स्लोप ऑफ लाइन BC, क्या निकल जाएगा इसका स्लोप, यानी कि m2 मान लो, चलो आप इसको m2 कितना निकल जाएगा, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं m2 इक्वल टू y2, यानी कि कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, तो 2 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस के 4, इसका मतलब 3 अपॉन माइनस के 3, इसका मतलब माइनस के 1 आ गया क्या m2। इस लाइन का स्लोप क्या निकल के आ गया माइनस के 1, m1 m2 मान लो, m2 हमने m2 माना ना इसको। अब इसका स्लोप मैंने माना कितना है m1 है, तो लिखेंगे सिंस AD परपेंडिकुलर BC, तो इंप्लाइज इज दैट, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1, तो m2 पता है, m1 क्या निकल जाएगा यहाँ से माइनस के 1 अपॉन m2, इसका मतलब माइनस है माइनस 1 और 1, तो बस माइनस माइनस 1, यानी कि m1 की जो वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी 1, इसका मतलब आपका इसका स्लोप भी निकल गया कितना 1 निकल गया, और इसका स्लोप निकल गया आपका माइनस के 1। तो भाई दोनों स्लोप तो हमारे निकल गए, इनकी इस पॉइंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए था, स्लोप निकल गया। अब तो उठा करके क्या निकालना है, बस इसमें इक्वेशन रखनी है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अलाइन कह लो या अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है, लाइन आपको क्या है अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड क्या है एडी, अल्टीट्यूड एडी, तो क्या निकल जाएगा y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। पॉइंट क्या है इसकी, ये पॉइंट होंगे हमारे पास, क्योंकि इस लाइन इसको इक्वेशन तो लाई यही करेंगे ना, तो पॉइंट आपकी ये है, तो क्या हो जाएगा y माइनस के y1 कितना आपका 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू, देखो m कौन सा लेना है, m कौन सा लेना है अल्टीट्यूड एडी का कितना है आपका m1 है, तो यहाँ 1 लिख लो, और 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो बस 1 ही है, और क्या x माइनस की कितना हो गया 2, तो क्या इक्वेशन निकल के आ गई y माइनस के 3 इक्वल टू x माइनस के 2, इसका मतलब इसको उधर ले जाओ, सब उधर ले जाओ, तो x माइनस के y इज इक्वल टू कुछ नहीं है, बस
माइनस के 2 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस के y और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन निकल गई है ना। इक्वेशन तो आपकी निकल गई। चलो एक काम तो हमारा हो गया कि इक्वेशन हमें पूछा था, ये तो भाई निकल गई। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना है लेंथ। इसकी मुझे लेंथ भी निकालनी है। लेंथ के लिए क्या करेंगे? देखो याद करो गाइस कि क्या होता था कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है ऐसे ax प्लस के बी वाई प्लस के सी और एक पॉइंट यहाँ है परपेंडिकुलर होता था, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता था? डिस्टेंस क्या होता था आपका? डिस्टेंस होता था कि मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस के सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, है ना। बट ये वाली लाइन होती थी। तो इसका मतलब देखो सिचुएशन देखो, ये है आपका पॉइंट, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। इसका मतलब क्या हो, मुझे बीसी लाइन जो है इसकी भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन बीसी। तो क्या हो जाएगा? y माइनस कोई भी पॉइंट उठा करके रख दो यहाँ, कोई भी पॉइंट। मैंने माना सपोज ये रखा है मैंने, तो +1 हो गया। और m, इसका स्लोप कितना है आपका? ये है आपका m1, m1 की वैल्यू है, सॉरी आपका ये m2 यानी कि -1, तो -1 हो गया। और x माइनस के कितना आ जाएगा? ये वाला पॉइंट रखा है तो 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 4, यानी कि y प्लस के 1 माइनस के x प्लस के 4। इट मीन्स इसको उधर ले आओ तो आपका हो गया x प्लस के y प्लस के 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन किसकी है? आपकी BC की। और ये लाइन थी आपकी AD की, है ना। यानी कि अब देखो ये वाली लाइन, तो इसकी लाइन तो मुझे लाइन की इक्वेशन मुझे मिल गई और पॉइंट मेरे पास अब ये है। तो बस तो डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अल्टीट्यूड AD क्या हो जाएगा? d इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, फॉर्मूला तो यही है, रख दो बस वैल्यू। कितना आ जाएगा? d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये लाइन कौन सी थी? ये। तो यहां से तो आपके A B C होंगे और पॉइंट आपके x1 y1 ये होंगे, समझ रहे हो। तो ABC, तो ABC की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू, तो मैं यहां से लिख देती हूँ, कभी गाइस आप कंफ्यूज हो जाओ। लिख लेते हैं कि x1 और y1 पॉइंट क्या होंगे आपके? 2 3 होंगे। देखो यहां से आ रहा है ना, तो ये पॉइंट यहाँ लिख लो 2 3, आया समझ में। और ये इक्वेशन आपकी क्या आगे निकल गई यहाँ पे? x प्लस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इजी हो गया तो रख देते हैं इसमें वैल्यू। तो डिस्टेंस आपका क्या निकल गया यहाँ से? d इक्वल टू, देखो मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई किसका? x1 कितना है? 2 प्लस b कितना है आपका? 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है? 3 और आगे आ जाता है आपका प्लस के c। तो यहाँ क्या है? माइनस के 3, तो माइनस के 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनकी 1 1। तो कितना आ जाए आपका? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट 2 प्लस 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, देखो ये तो उससे कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 2 2 अपॉन 2, 2 अपॉन अंडर रूट 2, उसका मतलब अंडर रूट 2। तो आपका डिस्टेंस कह लो या फिर आप कह सकते हो उसको लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। और इक्वेशन क्या निकल के आई आपकी? और इक्वेशन क्या है आपकी ऑफ AD? यह आया आपका x माइनस के y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इट इज द आंसर। नाउ फाइनल आंसर क्या है आपका? लेंथ आपकी अंडर रूट 2 आ जाएगी और AD की जो इक्वेशन होगी वो आएगी आपकी x माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। इसमें इसने बोला है कि P क्या है? एक लेंथ है ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक लाइन का, ठीक है, ओरिजिन से लेकर के। और उन्होंने वो एक्सिस जो है इंटरसेक्ट फॉर्म है, और इंटरसेक्ट आपकी इक्वेशन है, वो याद रखना इस बात को। और आपके जो एक्सिस है वो A और B है, जो इंटरसेक्ट एक्सिस है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या कहता है 18 में आपसे कहता है कि P क्या है आपका? P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। इनकी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डला है किसी लाइन पर, वो डिस्टेंस इन्होंने P दिया है। और क्या दिया इन्होंने? और बोला है कि जिस लाइन के जो वर्टाइसेस हैं,
वो किस हिसाब से दिए उन्होंने, लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए बी। इंटरसेप्ट कहते समझ में आ जाओ कि क्या कंडीशंस होती है, और हमें फिर उसको शो करना है कि ये सिचुएशन आपकी बनेगी। देखो फिगर क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी भी बताते हैं क्या होगी। इस लाइन का इन्होंने पहली बात तो हमसे बोला है कि डिस्टेंस कितना है, p है ओरिजिन से, यानी कि 0 0 पॉइंट हो गया है ना, लाइन होगी आपकी L1। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि क्या है आपका, इन्होंने बोला इंटरसेक्ट पॉइंट आपको दे दिया, एक्सिस दे दिया, इसका मतलब एक्सिस ये a है और ये आपका b है, गिवन दे दिया। तो अगर जब हमें इंटरसेप्ट गिवन होते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद करो गाइस क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये क्या है, p क्या आपका डिस्टेंस, यानी कि मुझे डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं p की वैल्यू निकाल दूं तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, देखो याद करो कि जब हमें जनरल इक्वेशन एक गिवन होती है, सॉरी जनरल इक्वेशन नहीं, अगर कोई पॉइंट है और एक लाइन पर परपेंडिकुलर डल रहा है और इस लाइन की अगर इक्वेशन ax प्लस की by प्लस की c इक्वल टू 0 है और ये पॉइंट अगर आपके x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता था, डिस्टेंस यहाँ इस वक्त p है, आया ना समझ में। देखो ये पॉइंट है, इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर p है तो याद करो क्या होता था, यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस होता था वो d इक्वल टू होता था कि मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 और प्लस के c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, मुझे तो अच्छा इक्वेशन की है, तो ये आपकी इक्वेशन। अब यहां मैंने देखा भाई इक्वेशन तो इस फॉर्म में है ही नहीं, ये तो इंटरसेक्ट फॉर्म में है, तो मतलब क्या करेंगे, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन में, है ना। तो लिखेंगे लाइन L1 क्या दिया है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम आ जाएगा आपका ab, तो b इधर आ जाएगा, यानी कि bx प्लस ay और इज इक्वल टू देखो अपॉन में ab आएगा ना, ab को मैंने इधर ले गया डायरेक्ट, तो क्या निकल गया ये इक्वेशन नंबर 1। या इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आपकी बन जाएगी माइनस के ab और इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पॉइंट हमारे क्या है 0 0, तो डिस्टेंस निकाल दो, यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो p बराबर क्या निकल गया भाई, p बराबर क्या निकल गया, मॉडुलस ऑफ, यही तो निकल गया, डिस्टेंस आपका p है, a क्या है आपका, यहाँ से कंपेयरिंग करो b है ना, और x1 क्या है आपका 0, ये 0 हो गया। फिर चलो b क्या है आपका a और y1 क्या है आपका y1 है आपका 0 प्लस c क्या है आपका माइनस के ab, तो बस माइनस के ab अपॉन अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सिंपल बन जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने देखा सोल्व जब इसको किया है तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो मॉडुलस ऑफ ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू निकली है, p की निकली है, बराबर p। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो कि जो हमें प्रूफ करना है वो p स्क्वायर है, p नहीं है, तो क्या करना है मुझे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज आपको ध्यान देनी, देखो नीचे वाला तो सिंपल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपल है। अब ध्यान देना है गाइस कि अगर x बराबर आपके पास मॉडुलस ऑफ a है ना, और सपोज करो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी भी अगर मॉडुलस का स्क्वायर होता है इसका मतलब वो सिंपल एक हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर माइनस होगी तब भी प्लस हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, और प्लस है तो प्लस होगा, यानी कि किसी भी मोड का जो स्क्वायर होगा जो हमें वैल्यू देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस खत्म होकर के क्या रह जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो p आपका नीचे है तो मैं इसको नीचे ले लूँ, यानी कि मैं इसको क्या कर लूँ 1 अपॉन पी स्क्वायर कर लूँ, तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो क्या करूँगा, मैं इसको अलग अलग कर दूँ, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बस चेंज कर देना है, क्या बन जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी का स्क्वायर। दैट इज द आंसर फाइनल, यही हमें प्रूफ करना था। तो आज इस वीडियो में हम लोगों की एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 की क्लास 11 एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तो गाइस अगर मेरी मेथड्स, मेरा पढ़ा हुआ मेथड्स आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है अगर आपको, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो थैंक यू so much guys for watching my videos.